पकड़ के चला। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। आज आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने बाकायदा अपना वक्त निकाल करके हमारे बीच में आए, किसी एक ओकेशन को सही मान करके। फिरदौस कंप्यूटर पढ़ाई के साथ साथ में तमीज़ और तहजीब और संस्कार और तमाम कल्चर भी सिखाता है। आज का हमारा टॉपिक पढ़ाई, ये सेलिब्रेशन के साथ तरबियत देने का भी टॉपिक हमारा है कि हम लोग यहाँ मौजूद क्यों हैं। तो इसके लिए हम अभी अपनी बात अभी आगे और कंटिन्यू रखते हुए पहले आप लोग का एक मत यानी आप लोग की राय हम लेना चाहेंगे। राय ये रहेगी कि आप लोग यहाँ क्या सोच सके उपस्थित हुए हैं। क्या नया साल हम लोगों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? तो हम इसके लिए पहले अपने ही जो पढ़े लिखे बच्चे हमारे हैं वो कुछ अपनी राय दें कि उनकी नज़र में नया साल मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं। हम उनके विचार पहले पूछते हैं। पहले विचार शाज़मीन, तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौस कंप्यूटर सेंटर से, मेरे सर का नाम सरवर खान, मेरा नाम शाज़मीन खान। मेरा मानना है शिक्षा के लिए नया साल रोज़ होता है। नया साल आज के ही दिन सेलिब्रेट करने का कोई वेकेशन नहीं होता है। हाँ, एक बात अलग की हो जाती है कि मतलब सब एक साथ एक पास हो जाते हैं तो वो बात अलग की हो जाती है, लेकिन नया साल हमारे लिए रोज़ है। हम लोग अगर अपनी शिक्षा, अपना टाइम शिक्षा पे ही वेस्ट करेंगे तो हमारा टाइम और हमारी जो मेहनत होगी वो नया साल की ही तरह हमें मिलेगी। तो नया साल हमारे लिए रोज़ होता है। तो इसी वजह से मैं एक स्पीच बोलना चाहती हूँ। सीखने वाले के लिए रास्ते हजार होते हैं और ना सीखने वाले के लिए उरूज बेशुमार होते हैं, लेकिन मगर परंतु किंतु इसे छोड़कर हम लोगों को आगे निकलना चाहिए। हम लोगों को ये करना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नफीस फातिमा फिरदौस कंप्यूटर सेंटर से। मेरे सर, मेरे टीचर सरवत खान, मेरे गुरु, ये हमें अच्छी शिक्षा देते हैं और नए साल का आज टॉपिक है। तो ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ये नए साल, इसकी एक खुशी होती है कि सब लोग एक पास एक हुए हैं। एक कोई अपनी बातें करता है, कोई अपनी बताता है। इससे एक हमारा अच्छा बन जाता है, अच्छा माहौल बन जाता है। और नया साल, खास करके नया साल नहीं मनाना चाहिए क्योंकि खुशी हर पल होती है। जब हमें कोई खुशी मिलती है, हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है तो हमें वो खुशी मिलती है, वो वही पल हमारा नया बन जाता है। खास करके नया साल नहीं मनाना चाहिए। और मेरे सर हैं, इनके लिए ये 2 लाइन में बोलना चाहूँगी। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, कि शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, और गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। बहुत बढ़िया। हम मना सकते हैं कभी भी, बट एक साल जा रहा है, एक साल आ रहा है, तो अगर हम मनाना चाहें तो मना सकते हैं खुशियाँ, बट एक तरीका होता है मनाने का कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे नाच गाना, ये सब नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन अंसारी। मेरा मानना ये है कि मतलब न्यू ईयर सोचो तो रोज़ होता है, मतलब एक दूसरे के साथ खुशियाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा धूमधाम के साथ नहीं, और मना सकते हैं। ऐसा मतलब इसलिए बनाते हैं क्योंकि मतलब जो हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए तो मतलब स्पेशल, हर दिन मतलब स्पेशल है। अगर समझें तो जब हमारी सफलता होती है सबसे मतलब नया ईयर हमारे लिए वही है। बाकी ये कैलेंडर चेंज होता है हर किसी में, मतलब अलग अलग के हिसाब से। मनाना तो मतलब कि नहीं चाहिए। बहुत से लोग मनाते हैं, बहुत से लोग नहीं मनाते। अगर ईमान के तौर से देखा जाए तो नया साल गलत है। अगर ईमान के तौर से, अगर ईमान की बात करेंगे तो हमको तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर चलना है। तो आप तो अपने धर्म की बातें खाली कर रहे हैं। नहीं सर, बात एक बता रहे हैं। हम अपनी मतलब की बात बता रहे हैं। हाँ, लेकिन तो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो है नया साल ना मनाए। सर ऐसा है ही नहीं, लेकिन ईमान कहता है ये कि नहीं मनाए। ठीक ठीक ठीक। सर नया साल मनाना चाहिए। सर नए साल में नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए। क्या बात है, कुछ नया बदलाव। ठीक है सर, एक खुशी का माहौल होता है नया साल, जैसे पिछले साल चला गया, ठीक, तो उसमें खुशियाँ मिलती हैं, वो खुशियाँ बांटनी चाहिए। ठीक। सर हमारा मानना है कि नया साल तो मनाना चाहिए, पर नया साल इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि ये इसी वजह से हम लोग फैमिली जो है वो एक पास, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वो सब एक पास एकत्रित हो पाते हैं। बाकी तो सब अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, सबकी अपनी अपनी वो रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, तकलीफ़ें रहती हैं, और सब अपने अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। इसलिए इसी बहाने से नए साल या कोई भी फंक्शन हो, इसी बहाने से हम सब लोग एक पास हो पाते हैं। बहुत मनाना चाहिए, पर नया साल एक साल कम हो जाता है, और एक नया साल जब आता है एक उम्मीद के साथ लेके आता है
कि आप हम लोग की एक बहुत सारी अब नई उम्मीदें जगेंगे और नई सफलता पाएंगे हम लोग। सर न्यू ईयर मनाना चाहिए, लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए, लेकिन सर उसमें न्यू ईयर में होता क्या है कि जैसे हमारी जो पुरानी बातें की उनको हम नई सोच के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने कोई गलती की है उससे हम कुछ सीख के कुछ आगे उम्मीद ला सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चांदनी। सर न्यू ईयर मनाना चाहिए बिकॉज सर जो हमारा मतलब सर पास्ट में जो भी सर वो गलतियाँ होती हैं उन्हीं से सर हम सीखते हैं और उन्हीं से हमें रियलाइज। क्या पास्ट में अगर मान लीजिए आज 2 तारीख है, बकरी मर गई हो आपकी, मान लीजिए कल आपकी, तो क्या वो तो पास्ट अभी नए साल में सन 23 में कल ही मतलब 1 तारीख को बकरी मर गई? सर ये बात नहीं सर, बट जो सर पास्ट में या सर प्रेजेंट में सर होता है। ये तो अब चल रहे हैं, आप जुलाई के अंदर में चल रहे हैं मान लिया, और पिछला अगस्त का महीने में आप फेल हो गई मान लिया, तो क्या ये पास्ट हमारा तब ये नया साल नहीं बोलेंगे इसको? सर अगर हम कुछ करते हैं या सर लाइफ में आगे बढ़ते हैं सर, वो हमारा न्यू ईयर ही होता है। हाँ यही बात है। लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, तो हमारे लिए सर वो न्यू ईयर से कम नहीं होता है। न्यू ईयर मनाना चाहिए। ये विचार रहे, मतलब ये विचार आपके रहे कि आपको नया साल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये बात रही आपकी। देखिए हम जब ये अपने ये प्रोग्राम करते हैं, मैंने कई प्रोग्राम करे हैं, अगर लास्ट ईयर से और अभी तक की चेक किया जाए, यानी जो वर्तमान नया साल कहेंगे इसको लोग कहते हैं सन 23 में प्रवेश है, और पिछला जो 22 जो स्टार्ट हुआ था जनवरी के महीने से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर में ख़त्म हुआ था, इस बीच हमने कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम करे हैं इस बीच में हमने, और हर प्रोग्राम में कुछ नाम से बता रहे हैं। मैंने किया 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली बनाई, दिवाली बनाई, और भी कई टीचर्स डे, कई ऐसे प्रोग्राम मैंने करे हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं और उसके सुबह अपनी वीडियो क्लिप डालते हैं अपने यूट्यूब फिरदौस कंप्यूटर के ऊपर, तो कुछ बच्चे हमसे बोलते हैं सर आप अकेले में चुपके से प्रोग्राम कर लेते हैं, शो नहीं करते हैं कि मेरा भी दिल करता है, और या आप प्रोग्राम करते हैं चुनिंदा बच्चों में करते हैं, हमसे ये बात कही जाती है। तो उनके लिए है कि अगर आप ये नए साल की बात की जाए, होली की बात की जाए, दिवाली की बात की जाए, टीचर्स डे की बात की जाए, अगर किसी चीज़ से गौर करे जाए तो ये अकेले चुनिंदा नाम ही क्यों इसमें आ रहे हैं, एक बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनिंदा नाम ही एक्टिव रहते हैं, बाकी सारे नाम जो है वो इंतज़ार करते हैं दूसरों पे डिपेंड कि वो कुछ बोलें तो हम कुछ बोलेंगे। उन्हें पता खूब होता है कि 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाया जाता है, पर रुके रहते हैं वो। 26 जनवरी सेलिब्रेशन किया था, पर रुके रहते हैं। उन्हें पता है टीचर्स डे को क्या सर को मुबारकबाद दी जाती है, तभी वो रुके रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर बोलने की ताकत नहीं है, या वो उस अपने मिजाज को ऐसा बनाए हुए हैं कि हम ना बोलें। ये तो बात उन बच्चों के लिए है जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने होते हैं, इसीलिए हमको चुनिंदा मुँह लाने पड़ते हैं, चुनिंदा लोगों को चुनना पड़ता है, ये एक मजबूरी रहती है। ये कहाँ से कमी हमारे अंदर है दोस्ती। अब आती है कि न्यू ईयर्स की और या टीचर्स डे की या 15 अगस्त, 6 जनवरी या बर्थडे की बात रही। यहाँ बस आता है कि अब हम तो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, हम लोग हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपना हल ये निकालते हैं कि कुछ तरबियत यानी शिक्षा मिले अपनी हर बातों के अंदर, हम लोग को उठते बैठते बिहेवियर करने में भी कुछ अपना मैसेज छोड़ जाएं कि हाँ हम टीचर्स हैं, कुछ सीखने को मिले हम लोगों को। तो हम लोग के बिहेवियर में ये आता है कि हम लोग किसी भी तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे होते हैं उनको उनकी काबिलियत को दिखाने के लिए, अब वो टीचर्स डे वाले दिन ना दिखाएं, 15 अगस्त को ही ना दिखाएं कितना अच्छा वो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन के बारे में या वीरों के जो कुर्बानियाँ दी उनके बारे में बताएं। वो खुद जानते हैं उन्हें कब बोलना पड़े। हमने देखा है व्हाट्सएप में जब वो मदर्स डे आता है तो सभी की व्हाट्सएप डीपी के अंदर उनकी माँ के फ़ोटो लगे हुए होते हैं, साथ साथ में वो कभी कभी माँ के पैर दबाते भी डीपी लगी होती है, कभी कभी पानी पिलाते डीपी लगी होती है। उसके बाद आज बर्थडे ख़त्म हो गया, सेकेंड है डीपी फिर चेंज, फिर वो हीरोइन का फ़ोटो लगा हुआ है, फिर से वो फ़ोटो लगा हुआ है कि गुलाब के फूल का या अपना कहीं नहाते हुए फ़ोटो लगा हुआ है। लेकिन उस टाइम जब वो 15 अगस्त या जो मदर्स डे आता है या रोज़े आ गए या आज नवरात्र आ गए,
तो महाकाल की डीपी लगी हुई है, नवरात्र आ गए और रोज़े आ गए तो वही अल्लाह मोहम्मद की डीपी लगी। और फिर जहाँ रोज़े गए तो इसके माने हम लोग हैं बरसाती मेंढक कहा गया है। जहाँ बरसात आई वहाँ फ़ौरन हम लोग टर 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 बरसात गई तो फिर से खामोश हो गए। यानी कि 15 अगस्त आया तो मतलब हम लोग कुर्बानियाँ याद कर रहे हैं, जहाँ 16 अगस्त आया कुर्बानियाँ भूल गए। जहाँ ईद का दिन आया उस दिन खूब नमाज़े रोज़े, जहाँ ईद गई उसके बाद हम लोग वही सिनेमा हॉल में बैठे हुए और वही बदतमीज़ी वाली बातें कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग टीचर्स के श्रेय पे आते हैं या हम लोग को तरबियत देने के श्रेय पे आते हैं कि फिरदौस कंप्यूटर कहीं पास से भी किसी भी ओकेशन को, किसी भी धर्म को, किसी भी जात को, किसी भी मतलब प्रोग्राम को कोई भी नीचा या ऊंचा नहीं है। हम लोग बस एक मौका ढूंढते हैं हम लोग हैं, खास करके जो हमारा टॉपिक था। आप लोगों ने सभी लोग वेल क्वालिफाइड है, कोई BA पास MA पास, अपने मत दे दिए आप लोगों ने कि मनाना चाहिए, जैसे शराब के नशे में ना मनाए, मनाना चाहिए तो रात में 12 बजे के बाद लड़कियां गायब हो जाती हैं, ऐसे ना मनाए सर, कुछ दिमाग है हम लोग के पास में, वैसे से वैसे मनाना चाहिए कि रात में 12 बजे के बाद से घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में या किसी बार में बैठे हुए ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप लोग पढ़े भी, पढ़ाई भी किस यूज पे, किस समय पे और किस स्थान पे से काम करना है, पढ़ाई का इस्तेमाल करना है। तो हमें ये चुनना है कि हम लोग ये प्रोग्राम, अब आता मना करने की बात आई, मना तो हर एक क्षेत्र में मना है, ऐसे कहेंगे हर एक क्षेत्र में मना है। अगर हम अभी लड़कियों की बात करें कि लड़कियों को स्कूल में ऐसी जगह पढ़ाना चाहिए जहां महिला विश्वविद्यालय लिखा हुआ, महिला महाविद्यालय लिखा, जैसे HKM, फिर वो RMB महिला को नहीं भेजते हैं लड़कियों को। अब जब HKM में सीटें फुल तब हो जाती है RMB, तब जाती है GDC, तब वो फिरदौस कंप्यूटर नहीं, वो ऐसे कंप्यूटर ढूंढते हैं कि जहाँ महिला आयोग कंप्यूटर लिखा हो उसके अंदर, मतलब वो सिर्फ ओनली महिला में। फिर मेरे पास आते भी हैं तो मुझसे कहते हैं कि सर मुझे महिला का बैच भी चाहिए। फिर तब मना करते वक्त तो इतना ज़बरदस्त मना होते हैं, अगर हमारे बड़े हमारे अपने मना कर रहे हैं। पहली बात तो हम सब लोग एक पढ़े लिखे हैं, हमारा टारगेट मोटिव यही है कि ईश्वर ने चाहा हम लोग कभी भी अपनी एजुकेशन के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी के साथ हम लोग बुरा नहीं करेंगे, अपने साथ बुरा नहीं करेंगे। अपने पहले तो अपने वफादार, जो इंसान अपना खुद का वफादार नहीं होता है। एक ने कहा, एक इश्कबाजी करते वक्त में एक महिला ने अपने प्रेमी से बोल दिया, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। अब हो गया बेड़ा पार। अगर कमीनी जान दे सकती है, इसके माने ये हमको कल छोड़ भी सकती है, जब वो अपनी नहीं हो रही है। ये कह रही हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, यानी पक्का अब तुम जान दे सकती हो तो फिर तुम्हें जान ले भी सकती होगी। तुम्हें खुद से तो प्यार है नहीं अपना, ठीक है ना? अरे आप कहिए मुझे अपने आप से प्यार है और हमको आपसे प्यार है, आपके साथ वफा करेंगे। तो जो इंसान खुद को पहले अपने आप से मोहब्बत करे, खुद से मोहब्बत करे, माँ बाप से मोहब्बत साथ में अपने आप हो जाता है, अपने परिवार से मोहब्बत होता है, अपने दोस्तों से। अगर इस समय हम दोस्तों की भी बात करें, अपने साथियों की, माँ बाप की बात करें, अगर हमारी किसी टीम में कोई एक बच्चा, लड़का या लड़की बदतमीज़ बनता है तो पूरा ग्रुप बदनाम होता है। ऐसा होता नहीं है कि मेरे दोस्त थे, फला के दोस्त थे, तो मेरी पूरी टीम। ऐसे किसी घर से बच्चा बदतमीज़ बनता है, हम तो मैसेज अच्छा पॉजिटिव दे रहे हैं, तो कोई कहते हैं अच्छा वो पूरा ख़ानदान की लड़की वो बदतमीज़, लड़का बड़ा बदतमीज़, उसने ऐसा काम किया, यानी पूरा कंप्लीट वो बदनाम किया जा रहा है। चाहे वो बॉयज़ में हो, चाहे वो गर्ल्स में हो। इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, किसी एक इंस्टीट्यूट में बच्चा नाकारा निकल जाता है, बच्चा या बच्ची, तो अच्छा उनके यहाँ से शिक्षा ऐसी, उनके बच्चे ऐसे होते होंगे, वो टीचर्स भी ऐसे होते होंगे। तो पहले कोशिश यही की जाए कि हम लोग किसी भी सेलिब्रेशन के खिलाफ नहीं है। फिरदौस कंप्यूटर ने होली मनाया, दिवाली मनाया, ईद मनाया, बकरीद बना लिया, ठीक है, उसने रक्षाबंधन ही बना लिया, उसने टीचर्स डे बना लिया। हम लोग अपनी इस काबिलियत से एक होने का बहाना ढूंढते हैं, साथ बैठने का, ईमानदार होने का बहाना ढूंढते हैं। और एक देखिए एजुकेशन मीटिंग बैठी है, सभी लोग अदब के दायरे में बैठे हुए हैं, कोई चैंपियन नहीं, कोई डिस्को नहीं, कोई डांस नहीं, कोई आपकी किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई बहाना हम लोग को किसी मोड़ पे मिल रहा हो,
उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर तो मना करते वक्त तो मना तो हमारे फिर हर एक सांसों पे मना भी हम लोग करते हैं कि इतनी सांसें ना लो, इसके बाद फिर किराया पड़ेगा। अब तो चल रहा है ऐसा भी कि हर एक चीज़ पे बिल आ रहा है, हर चीज़ पे जो है टैक्स लग रहा है, तो फिर तो मना तो हर चीज़ पे। तो मेरे ख्याल से फिर लास्ट में संदेश दे रहे हैं कि कोई भी खुशी का पल छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वही बड़ी पाकीज़गी से आपको खुशी को मनाना चाहिए। थैंक यू आप लोग अपने अपने मत रखने के लिए, थैंक यू। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज इस प्रोग्राम के अंदर खुशी का दूसरा पहलू, कुछ बच्चे को हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं, तो उनका कोर्स मुकम्मल है, वो भी इसमें आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं जगतपाल का, उनको DCA का डिप्लोमा मिल रहा है, मुबारकबाद जगतपाल। फिरदौस कंप्यूटर के ओनर फिरदौस सलीम आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मुबारकबाद आपको, ढेर से दुआएं आपको। दूसरा नाम आराइश फातिमा, मुबारक हो आपको। जहां भी जाएं फिरदौस कंप्यूटर का अपने माँ बाप का सबका नाम रोशन करें। नेक्स्ट नाम है पूनम। पूनम आप तशरीफ लाइए, ओके, मुबारक। पूरा नाम पूनम कनौजिया, ओके, मुबारक, बैठें, टेक सीट। नेक्स्ट है नितेश कुमार, मुबारक हो आपको, ढेर सारी दुआओं के साथ में। बैठे ओके, इतने बच्चों को आप लोग को प्रमाण पत्र मिला। एक बच्चे का प्रमाण पत्र हम और देना चाहेंगे बात को आगे बढ़ाते हुए, उसका नाम है दुर्गेश गुप्ता, मुबारक मम्मा, एक बार और आप। मुबारक हो आपको, जहाँ भी जाएं फिरदौस कंप्यूटर का नाम रोशन करें। ढेर सारी दुआएं आपको, बैठिए, तशरीफ रखें। तो अब आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे YouTube के ऊपर छाए से रहते हैं और अपना प्रोग्राम दिखाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन बच्चों को अपने पास सामने ला रहे हैं और वो अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। ओके, मेरे बीच मौजूद हैं अमन फ्रॉम इस्लामाबाद से हैं। हम आपसे, क्योंकि आप देर से थोड़ा सा आए, तो आपसे भी वो बात पूछेंगे या अपने आप मत रखें कि क्या हम लोगों को न्यू ईयर्स बनाना चाहिए या न्यू ईयर्स की सीमा तक बनाना चाहिए, या न्यू ईयर्स बनाएं या ना बनाएं, ये अपने सारे विचारात रखें अपने। न्यू ईयर देखिए नहीं बनाना चाहिए कि न्यू ईयर बनाना सही थोड़ी ना होता है, वैसे भी इस्लामिक तौर से न्यू ईयर बनाना सही नहीं है और लोग 12 बजे तक इंतज़ार किए। हम यहाँ पर हम बीच में बोलते जाएंगे। अभी आपने कहा इस्लामिक तौर से न्यू ईयर्स जो है अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो सभी को लेके चलना है, तो आप सिर्फ इस्लाम को बीच में क्यों ला रहे हैं आप इसमें? हम तो इस्लामिक तौर से इसलिए ला रहे हैं क्योंकि सर हम लोग तो मुसलमान हैं, जब लिखा है कुरान पाक में मतलब नहीं बनाना चाहिए, तो हमें तो नहीं बनाना चाहिए। के अंदर औरतों को, लड़कियों को जिस तरीके से पढ़ रही हैं हम लोग के बीच में, नकाब नहीं हो रहा है, मुंह खुला हुआ है, तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या पूरा कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं इस्लाम का? वो आपकी बात सही है, लेकिन उस चीज़ की तरबियत उनकी फैमिली वाले ही तो देंगे। अगर मतलब बोले तो वो नकाब में हम इसको उनकी मर्जी है ना आना, तो वो अलग बात है। बेटा नकाब में नाना तो वही बात है, उसकी मर्जी है कि मनाना ना मनाना खराब नहीं होती। मतलब उनके फैमिली वाले अगर मतलब बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे नकाब ओढ़े या ना ओढ़े, मतलब फैमिली वाले अगर बोल रहे तो अच्छी बात है, ना ओढ़ रहे उनकी मर्जी। मतलब इस्लाम के तौर से मतलब ये सब कुछ जो है वो करना चाहिए, नकाब ओढ़ना चाहिए और मतलब न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए। जो भी हमसे जो बोला गया वो हम बता रहे। हम ये नहीं करें मनाओ ना मनाओ, लोग मनाते हैं, बहुत मुसलमान हैं वो मनाते हैं, बहुत लोग भी मनाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मनाना चाहिए, मनाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम के मतलब नहीं मनाना चाहिए, मतलब मनाना नहीं चाहिए। हम तो
अपनी बता रहे 12 बजे नेट का डाटा तो ऑफ करते बोलना हुए चाहेगा सो नितेश, गए थे। नितेश वैसे रोज का 3 बजे का सोने का टाइम। हाँ ये जो कह रहे हैं हाँ। इसका मतलब जैसे यहाँ मान लो जैसे विद्यालय होता है, स्कूल या कोचिंग कोई सेंटर होता है, तो टीचर मतलब हमारे लिए भगवान का दर्जा है। क्या बात? क्योंकि वो हमें शिक्षा दे रहा है, तो हमें ये नहीं देखना है कि मतलब जैसे कभी कभार हमारा फंक्शन पार्टी हो रहा है तो हमें उसमें शामिल होना। अगर हम ये सोचेंगे कि वो इस्लाम है या हिंदू है या मुस्लिम है तो ये मतलब गलत बात। क्या बात ऐसा नहीं की भाई बात आपकी सही है, लेकिन आप अपने लिए अपना तो ही करेंगे, ये बात आपने बताई। देखो बेटा हम यहाँ बताएंगे। मैं टीचर्स हूँ मेरी बात सुनना बेटा अमन, मैं टीचर्स हूँ और मैं मुस्लिम समुदाय का अनुयायी मानने वाला हूँ, ठीक है ना। इस लिहाज से तो मुझे रंग भी लगाना नहीं चाहिए बेटा, बात सुनिएगा। हम लोग ठीक है, हमें फिर तमाम और भी चीज़ों को मना करना चाहिए, लेकिन हम लोग को बेटा सुनिएगा, इस दुनिया में आकर के ये हम भारतवर्ष में रहते हैं, ये हमें गर्व होना चाहिए। पहली बात तो ये, इसमें सभी धर्म रहते हैं, पहली बात तो ये करेंगे। और सब धर्मों को, सभी त्योहारों को हम लोग को बराबर से फॉलो करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा इस्लाम जो है वो धर्म कहता है हम लोगों का है। अगर मान लीजिए हम सिमरन चौरसिया के यहाँ गुजिया खाने ना पहुँचे, इस्लाम में अगर ये मना भी है मान लो, तो ये मना नहीं है। आप हाँ हर चीज़ से मौजूद हो उसमें, तो आपको मेरे ख्याल से हम लोग खुशी का एक बहाना ढूंढें। अगर न्यू ईयर्स आए, बात सुनना जी सुन, और देखो ये न्यू ईयर्स अभी मना किया रहा है। हमारे दादा और हमारे परदादा और हमारे नगर और डगर दादा ये मनाते आए हैं, लेकिन अब मना किया जा रहा है क्योंकि अब इसको हाईलाइट किया जा रहा है। अब जैसे पहले को देखो बरेलवी देवबंदी नहीं था, SC ST नहीं था, OBC नहीं था, अब ये टारगेट पे आया है। पहले हिंदू मुस्लिम पे नहीं था, अब टारगेट पे आया। बस सुने ना जी, पहले ये था सब एक हैं यार। हिंदुस्तान में रोज त्यौहार, हिंदुस्तान के अंदर आई एम प्राउड ऑफ कि मैं इंडियन। रोज त्यौहार, रोज स्कूल बंद, ठीक है, रोज इनकी जयंती उनकी जयंती नहीं खत्म हो रही है। इसलिए बेटा हम ये इसके फेवर में थे, हम लोग एक मिसबिहेवियर से ना मनाएं। मतलब चैंपियन लड़कियां रात में गायब 12 बजे के बाद में, बात सुनना, लड़के गायब, सुबह की फजर की अज़ान हो रही हो, शराब के नशे में नाले में पड़े, घर पहुंच रहे हैं। और अब जो है नाने कितनी शराब, मैंने भी कल पढ़ा है, नाने कितनी शराब बिक गई है। इस बार न्यू ईयर्स पे कहा है रिकॉर्ड तोड़ शराब बिकी है। हाँ अच्छा, अब आया हम लोग एजुकेशन लाइन से, हम और आप लोग, मेरे बच्चे हैं फिरदौस कंप्यूटर देखो लिए बैठे हैं अपने बच्चों को, जैसे मुर्गी अपने परों में नहीं होती है, अपने बच्चों को लिए। अमन देखो मेरा एक्टिविटीज़ देखो मेरे, आप मेरे, जैसे फिरदौस कंप्यूटर वो मुर्गी अपने अंडों को अपने परों में दबाए हुए बैठी होती है, ऐसे फिरदौस कंप्यूटर के सरवत खान अपने बच्चों को लिए बैठे हैं अदब के दायरे में। नकाब बूढ़ा, मुँह ढका, पढ़ाई से प्रिपरेशन, जायज़ बातें करने आई, बात समझना। तो क्या ये अगर न्यू ईयर्स ऐसे मना रहे हैं तो ये अपवाद है, बात समझना, अपवाद है। एक होता है हम लोग के नेचर्स, हमने ये पढ़ा था, एक हलवाई जो है बनाता है लड्डू, और हलवाई एक है, उसको खरीद लाया मुस्लिम तो बन गया तबर्रुक, और उसी लड्डू को सेम उसी दुकान वाले से एक हिंदू ने खरीद लिया, अब बन गया प्रसाद। चीज़ वही है, इसको उस नज़रिए से ले जाओ। पार्टी माने चैंपियन, पार्टी माने डिस्को, पार्टी माने डांस, पार्टी माने अश्लीलता, अब बन गई ये चीज़ खराब, नाजायज़। अब पार्टी माने मतलब अदब, माँ बाप के बीच में पार्टी हो गई, एजुकेशन पार्टी हो गई, तमीज़, माँ की तारीफ़ हो गई, देश की तारीफ़ हो गई, अपने बड़ों की तारीफ़ हो गई जिसने ये कल्चर बनाया। और रोज़ देखा जाए हम लोग के नए साल भी प्रमाण पत्र दिया है, इन लोग का नया साल, जिस दिन हाई स्कूल पास किया नया साल, जिस दिन इनकी शादी हुई, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो गए, नया साल, मतलब कैटेगरी ऑफ नया साल। आप किस रूप में इसको देखेंगे, है ना। जिंदगी भर कर्जे में डूबे, आज कर्जे से निजात पा गए, जैसे न्यू ईयर्स नया से तुम इसे कैसे सेलिब्रेट। हम लोग बस यही है कि जो कह दिया गया, बहुत सब बातें फिर आलोचना पे आ गए, तो फिर हम नए साल के मनाने स्पेशली फेवर में नहीं है, कहेंगे कि नया साल कह के मनाओ,
उसको नया साल को हम लोग किसी और खुशी में तब्दील, माँ को चिपटा लो, प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, कुछ शुक्र ले आओ, अपने दिल की बात कर लो, आज से कसम खा लो कि मैं ये काम नहीं करना है, मुझे इस जो साल जो बीता ये गुनाह किया, ये गुनाह नहीं करना है, तो है ना बेटा। तो इसको कैटेगरी ऑफ विद्वान और कैटेगरी ऑफ जो है एक से एक इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके अनुसार अपने मत आप रखना चाहो तो रखो, हम सुन रहे हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। मेरा नाम तूबा है और कुछ हम शिक्षक के बारे में, अपने सर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, सबके मन का प्रतिष्ठा, जिससे सीखी कर्त निष्ठा, जिससे कभी ना रहा दूर में, जिससे वह मेरा प्रदर्शक है, जो मेरे मन को भाता, वो मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत, कभी है धीर, कभी स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबाए रखे इच्छा, काश में उस जैसा बन पाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। बहुत उम्दा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2022 खत्म हो गया है और 2023 आ गया है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। यहाँ उपस्थित मेरे खास सर और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर ने जैसा बताया कि सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। 9 वर्ष के प्रथम दिन के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। मेरा नाम यास्मीन है। 9 वर्ष का अर्थ हम सभी के लिए नई उम्मीदों से भरा होता है। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें भी होंगी 2023 को लेकर। वर्ष के 365 दिन देखते देखते बीत जाते हैं, जैसे हमारा 2022 बीत गया। कोई साल हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाता है तो कोई साल हमारा संघर्षों से भरा होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने फेस पर स्माइल रखें और संघर्षों से लड़कर हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। भूल जाएं बीते हुए कल को, भूल जाएं बीते हुए कल को, दिल में बसाएं आने वाले कल को, दिल में बसाएं आने वाले कल को। मुस्कुराएं अपनों के साथ जी भर के, चाहे जैसा भी हो पल। मुस्कुराएं अपनों के साथ जी भर के, चाहे जैसा भी हो पल। इंशाअल्लाह खुशियाँ लेकर आएगा आपकी लाइफ में आने वाला कल। इंशाअल्लाह खुशियाँ लेकर आएगा आपकी लाइफ में आने वाला कल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। और मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। मैंने 2-3 टॉपिक्स लिए थे जिस पर मैं बोलना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि आज टीचर्स डे नहीं है, मुझे भी पता है, पर आज न्यू ईयर है। इस खुशी के मौके पर मैं जिनके लिए उपस्थित हुई हूँ और जिनकी वजह से मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ, वो स्पेशल पर्सन मेरे सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ये मौका दिया उन्होंने। और मैंने उनके लिए कुछ लाइंस लिखी हैं तो वो मैं बोलना चाहूँगी। और मुझे यहाँ आए हुए 1 मंथ भी नहीं हुआ है, बट यहाँ का अच्छा माहौल देखते हुए मैंने ये कुछ लाइंस लिखी हैं उनके लिए कि सर ने हर विद्यार्थी को बहुत कुछ सिखाया, कि सर ने हर विद्यार्थी को बहुत कुछ सिखाया। कभी मेहनत की राह पर चलना सिखाया, कभी मेहनत की राह पर चलना सिखाया, तो कभी किसी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, तो कभी किसी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। सर ने हर विद्यार्थी को बहुत कुछ सिखाया। संघर्षों से लड़कर जीतना सिखाया, संघर्षों से लड़कर जीतना सिखाया, तो कभी अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, तो कभी अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। सर ने हर विद्यार्थी को बहुत कुछ सिखाया। और मैं जो अब बोलने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन्स है। फिरदौस कंप्यूटर कोई जन्नत से कम नहीं, ये लाइन मैंने अपने आप से लिखी है। फिरदौस कंप्यूटर कोई जन्नत से कम नहीं। एक बार और सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। फिरदौस कंप्यूटर कोई जन्नत से कम नहीं, क्योंकि सर ने हमेशा हर विद्यार्थी को बहुत प्यार से पढ़ाया और नेकी की राह पर चलना सिखाया। तो आप सब समझ सकते हैं कि सर ने हमेशा एक अच्छे और सच्चे गुरु होने का फर्ज निभाया। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया इज्जत देने के लिए, शुक्रिया। और सर की तरफ मैं बोलना चाहूँगी, सर की तरफ रुक करके, कि आप जिस तरह से हम लोगों को पढ़ाते हैं सर,
सर आप जिस तरह हम लोगों को पढ़ाते हैं, पैसों से ज़्यादा हम लोगों से प्यार करते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने देखा पैसों से ज़्यादा हम लोगों से प्यार करते हैं, हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। यही सब बातें आपको सर दुनिया का बेस्ट टीचर बनाती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, शुक्रिया बेटा। आप सभी को पता होगा कि एकता में कितना बल होता है। सर ने आज बताया भी कि सबको एक रहना चाहिए। यहाँ कोई धर्म या जाति का नहीं देखा जाता है, ठीक है, ग्रुप्स में ये सब नहीं देखा जाता है। तो सब एक साथ रहते हैं तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। ये भी सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो आज मैंने कुछ लाइंस एकता पर लिखी हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एकजुट में रहने से इनकार मत कीजिए, एकजुट में रहने से इनकार मत कीजिए, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल रखना जो खुशी देता है, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल रखना जो खुशी देता है, जिससे एक स्वस्थ वातावरण मिलता है, जिससे एक स्वस्थ वातावरण मिलता है। तो अलग रहने में समय बर्बाद मत कीजिए, तो अलग रहने में समय बर्बाद मत कीजिए, एकजुट में रहने से इनकार मत कीजिए। बहुत उम्दा। मैं इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहूँगी। एक साथ रहने पर हम बहुत मजबूत हो जाते हैं, एक साथ रहने पर हम बहुत मजबूत हो जाते हैं, जिससे हम कठिन कार्यों को भी आसान बना सकते हैं, जिससे हम कठिन कार्यों को भी आसान बना सकते हैं। तो अलग रहकर खुद को संतुष्ट मत कीजिए, तो अलग रहकर खुद को संतुष्ट मत कीजिए, एकजुट में रहने से इनकार मत कीजिए। बहुत उम्दा। इन लाइंस को सुनकर यही सीख मिलती है कि एकता में कितनी शक्ति है, ना कि अलग अलग रहने में। और मैं 4 लाइन और बोलना चाहूँगी। वो एक ही हस्ती एक ही वजूद है, वो एक ही हस्ती एक ही वजूद है, जिसने ये सारा जहान बनाया है, जिसने ये सारा जहान बनाया है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ उसे खुदा तो कुछ उसे भगवान कहते हैं। बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा संदेश। इसी बहाने हमें ये मालूम पड़ पाता है, यानी फिरदौस कंप्यूटर ने मुझे मालूम पड़ पाता है कि मेरे कौन कौन से बच्चे कितने कितने काबिल हैं, उनके मुंह में कितने अच्छे विचार हैं, कितनी ज़बान कितनी अच्छी है। तो ये एक मौका ऐसा उभरता है, जैसे आप लोग सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, सभी लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन ये मंच पे आके जो बोलते हैं आप हैं, तो आपकी काबिलियत हम लोग के बीच भी सामने आ जाती है। तो हम चाहते हैं हर कोई बोला करे और हर कोई अपनी प्रतिभा को दिखाया जाए। थैंक यू। अब अगला स्टेप करते हैं। अलीज़ा, आप कुछ 2 लफ्ज़ बोले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीज़ा। आज मैं सर से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में आके मुझे ऐसे दोस्त मिले, सिमरन, चांदनी और तूबा, और मेरे इतने अच्छे सर मिले। आप लोग को नहीं पता है, मेरे पापा नहीं हैं, और जो मेरा सर ने है जो मुझे अपनी बहन बनाया है, और मुझे सर इतना अच्छा मानते हैं, और जो आज तक इतना अच्छा पढ़ाया है। और हमें सबसे पहले हम ही ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, सर ने मुझे इम्प्रेशन दी थी कि जो आप बनाइए, आप बोलिए, आप बिल्कुल चुपचाप बैठती हैं। आज मैं सर के लिए कुछ बात लाइन बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बोले आप। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, खुद की ही काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख, मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता की भीख। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू ही घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है, उनकी ही यूं ही नहीं ज़ाया करना, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना, आगे अभी बहुत सारा काम करना। ठीक है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। कोई नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। वो 2 लफ्ज़ कुछ बोलना चाहती हैं, आफरीन बानो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन अंसारी है। आज मैं यहाँ अपने सर के साथ मौजूद हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो इसी महफिल में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो वो विचार ये हैं कि नंबर 1,
जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं है, यहाँ बहुत कुछ खोना पड़ता है। मतलब कि ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते रहते हैं, हर तरह की परेशानियाँ आती हैं और हमें हर तरह के हालात से होकर गुजरना पड़ता है। तो हमें नर्वस नहीं होना है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लानी है और हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है कि परेशानियों का आना और उनका डटकर सामना करना। जिसने परेशानियों का डटकर सामना कर लिया वही असल इंसान कहलाता है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर किसी काम में आप कामयाब होना चाहते हो ना तो उस चीज़ को आप अपना मकसद बना लीजिए। मतलब अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास होती ना तो कितना अच्छा होता, लेकिन सिर्फ ये मतलब वर्ड बोलने से ना वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। जब तक हम उसमें अपनी लगन नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उसके लिए हमें ना लगातार परिश्रम करना होगा और बहुत सारी मेहनत करनी होगी, तब वो चीज़ हमें हासिल हो पाएगी। तो हमें मेहनत करनी है और हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं ना उसको मतलब पाना है। तीसरा पॉइंट ये कि हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि मुसलसल कोशिश नाकाम कोशिश को भी कामयाब बना देती है। मतलब अगर हम बराबर अपने मकसद पर नज़र रखेंगे और बराबर अपनी मेहनत कोशिशों को जारी रखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए अगर हम कोशिश करेंगे तो एक दिन हम मतलब हाई लेवल और ऊंचे मुकाम पर होंगे, लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और हमें अच्छे नाम से जानेंगे। हमारे माँ बाप का भी मतलब नाम रोशन होगा, हमारे जो सर हैं और जिन्होंने हमारी इतनी मतलब हमें पढ़ाया, इतना कुछ सिखाया, उनका भी एक दिन नाम रोशन होगा। और इसलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लानी है, हमेशा मतलब डट के सामना करना है और जो भी हमारी मतलब ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करना है। इसी के साथ हम अपने मतलब लाइनों को समाप्त करना चाहेंगे। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिमरन चौरसिया। मैं आज आपको कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। सफलता, कामयाबी या जीत, नाम कोई भी हो, इनका अर्थ एक ही, इन्हें हासिल करना बहुत गर्व की बात होती है जो हमारे सर ने हासिल की है। सफलता हासिल कर ही लोग इतिहास रचाते हैं, लेकिन इस कामयाबी का फ़ायदा तब ही है जब इनकी खुशियाँ मनाने हम साथ हों। संघर्ष की आग में जो खुद को हर पल सोने की तरह तपाते हैं और सूरज की तरह वो जलते हैं, साथ वक्त के चलते हैं, अपने दिन का चैन खोया है और रातों की नींद गवाई है, तब जाके उन्होंने यह कामयाबी पाई है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चांदनी। आज मैं कुछ लाइनें मोटिवेशन की बोलूँगी। सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। सफलता मिलती है हमको अनुभव से और अनुभव हमको मिलते हैं ख़राब अनुभव से। जब तक कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये गलत कर रहे हैं, और जब हमें गलती का अपने रियलाइज़ होता है तब हमें पता चलता है कि इसे हमें इस टाइप से नहीं, सही तरीके से करना चाहिए। सो हमको पता चल जाता है। Nothing is done by dream, only success is achieved through efforts। कुछ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता हमको प्रयासों से मिलती है। हम अगर चाहते हैं कि हमको सक्सेस मिले तो हमको ओनली बोलने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ मेहनत करनी चाहिए, तभी हमको मिलती है। थैंक यू। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि आप सब जानते हैं 9 वर्ष है, तो मैं आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप जो भी करें सोच समझ कर करें। कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे वो किसी का भी हो, दिल से मनाना चाहिए, ना कि हम मना भी रहे हैं उसके पक्ष में भी अदब के दायरे में मनाओ। सब चीज़ पॉजिटिव है। अगर आप कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, इंसान का दिमाग बुरा होता है, दिमाग में चल रही सोच बुरी होती है, उसके अंदर जो विचार है, इंसान कभी बुरा नहीं होता, उसकी सोच जो होती है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ वो बुरा करता है। अगर वो इंसान अपनी सोच को पॉजिटिव कर ले तो दुनिया की हर चीज़ पॉजिटिव है, अगर निगेटिव बना ले तो दुनिया की हर चीज़ निगेटिव है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी मनाए खुशियाँ दिल से मनाए, ये नहीं कि मुँह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आदाब, नमस्ते, मैं पूनम फिरदौस कंप्यूटर से।
जो सर हैं हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से एजुकेशन देते हैं और उसके साथ साथ हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं जिससे कि हम आगे जाकर बहुत ही तरक्की कर सकते हैं। फिरदौस कंप्यूटर सेंटर से मेरा नाम शाज़मीन खान, मेरे सर का नाम सरवत खान। मैं आज आपको बताना चाहूँगी टाइम और मनी। टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें टाइम की कदर करनी चाहिए। एंड मनी हम कभी भी कमा सकते हैं, बट अगर टाइम हमारे पास है नहीं तो मनी का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर टाइम है आपके पास, टाइम कहते हैं लोग, एक इंसान से कहा कि मेरा जो 1 सेकंड बीत गया है वो मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हें 60 करोड़ दूंगा। वो इंसान 60 करोड़ ले नहीं सका और वो बीता हुआ वक्त नहीं ला सका, क्योंकि बीता हुआ जो बीत चुका होता है वो वक्त कभी नहीं आता। तो हमें अपने टाइम की कदर करनी चाहिए। अपना टाइम हर जगह अपना टाइम हमें सोच समझकर वेस्ट करना चाहिए। हमें अपने टाइम की कदर करनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत कोशिश के लिए बोलेंगे, क्योंकि हम जो नहीं बोल पाते हैं अब हमारी सर की देन है जो हम इतना बोल पा रहे हैं, वरना बहुत कुछ हम कभी बोल पाते ही नहीं थे। अब कुछ लाइन बोलने जा रहे हैं। लहरों से डर कर नाव कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ये प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं और तो अच्छा ठीक है। आप दिल की सारी बातें दो नहीं 4 कर लीजिए बातें। लास्ट में कह देंगे। हाँ हाँ, थैंक यू बोल देंगे जब आप बोलेगा।